अभी हम मोजा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में उपस्थित है और आप लोग यहाँ पे देखे भी होंगे कि ये जो नदी है कोसी नदी, ये कितना ज्यादा इससे पहले भी भव्य थी और अभी भी भव्य रूप धारण की हुई है। और इस बीच में यहाँ पे जब रिपोर्टिंग हुआ था, शिकायत गया था और बहुत सारा जब हम लोग इसके विरुद्ध आंदोलन किए थे या आवाज उठाए थे, तब यहाँ पे पाइलिंग किया गया। लेकिन पाइलिंग में हुआ ये कि जहां तक पाइलिंग होना चाहिए वहां तक पाइलिंग नहीं करके ये आधा अधूरा पाइलिंग करके काम चला लिया गया। इसलिए चला लिया गया ताकि फिर से यहाँ पे कटौती लगे और फिर से हमारा फंड चालू हो, स्टार्ट हो और फिर से हम मोटा रकम कमाए। इस वजह से यहाँ पे जानबूझ के कटौ यहाँ पे जारी किया गया। ठेकेदारों के द्वारा कहा जाए या स्कूटी विभाग, जल संसाधन विभाग जो भी हो इसमें संलिप्त है, क्योंकि उस समय ये जो नदी थी, ये नदी का स्थिति ऐसा नहीं था। ये उधर आप लोग बांस दिखो रे, बांस देखो, बांस देखिए, बांस के उस साइड से धार बह रही थी। वो जो बांस अभी लगा हुआ है उसके उस साइड से नदी बह रही थी। लेकिन आप लोग अभी देख सकते हैं कि ये जो नदी है, ये बांस के उस साइड से छोड़ के बह रही थी। लेकिन ये नदी का आप स्थिति देख सकते हैं, बांस के इस साइड से बहना शुरू हो गई और अपना मुहायना ये बांस के इधर से खोल ली है। और आप इधर जितना भी है, बहुत सारे गांव टोल मोहल्ला बसा हुआ है, ये नदी पूरा टोल की ओर अभी कुछ कर गई है और किसी का औकात नहीं है कि इसको रोक पाएगी ये नदी बनने से। अभी हम यहाँ का स्थिति यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे इससे पहले भी कटाव लगा हुआ था, तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए बस रोकथाम के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया गया बस। तो प्रयास किया गया, लेकिन पूरा प्रयास किया गया कि अधूरा किया आधा अधूरा प्रयास, सिर्फ पैसा ऐंठने का काम किया गया है और कुछ नहीं। तो हर चीज में लूट घसोट के वजह से यहाँ पे जनता जो है क्या करेगा? जनता तो तबाह हो रहा है। जनता तो बिल्कुल तबाह हो रहा है और कमी तो इसमें जनता का ही है। एकजुटता होकर कोई धरना प्रदर्शन या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसके लिए ऐसा होता है बार बार। वो समझे, लेकिन कम से कम अधिकारी लोगों को सोचना चाहिए कि अपना 2-4 आदमी के फायदा के लिए ये पूरा गांव को जल में विलीन कर देना, ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। ये तो बिहार है भैया, बिहार में तो ऊपर से ही ऐसा चला आ रहा है, तो पदाधिकारी क्या करेगा? सुने यहाँ पे 11,000 वोल्ट जो था वो पानी में चला गया। आगे का लाइन बाधित है, इससे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर दिघिया दुबिया सारा बाधित हो गया। दिघिया दुबिया ही, सुकुमारपुर और मोजा पंचायत का वार्ड, कितने लोगों का जो है मतलब ये रास्ता बाधित, आना जाना हर जगह बाधित है सब कुछ। फिर अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट रहेगा तो मर जाएगा। कोई यहाँ पे नहीं है, कोई लाइन वगैरह का सुविधा, लाइन नहीं है, सब खत्म सब हो गया। खत्म है। 11,000 वोल्टेज नदी में अब चला ये गया। पुला भी कटने वाला है इस पानी के वजह से, ये जो खुल गया है, इससे फिर पुल वगैरह का कोई भी काम का नहीं रह जाएगा। कोई नहीं। इससे पहले भी यहाँ पे काम हुआ था, काम हुआ पर कोई उसमें देख रेख नहीं, कमाने का काम हुआ है बस, सिर्फ कमाने का लूट घसोट हुआ है। लूट। अगर बढ़िया तरीका से काम किया हुआ रहता तो ऐसा कोई निगरानी नहीं। अब बस फिर से आएंगे, फिर करेंगे, अपना पैसे लेके चले जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं करते हैं। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे पाइलिंग हुआ था? पाइलिंग आगे हुआ था, उससे इधर स्कूल के आगे से होकर यहाँ तक हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ था। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे बताया गया कि यहाँ से जो अभी निकल रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी जा रहा था, तो बताया गया कि इधर नहीं, इसको बंद नहीं कर सकते। बंद करने का कोशिश किया गया था वहाँ से, लेकिन वो फिर से कट गया, ज्यादा पानी होने की वजह से पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पे पानी बह रहा था, लेकिन यहाँ इधर तो पानी नहीं बह रहा था। इधर तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि पाइलिंग हुआ है। इधर तो कम से कम होना चाहिए, जो कटा हुआ इतना है, इतना तो पहले कटा नहीं था। इधर हुआ ही नहीं पाइलिंग, तो आगे से ही हुआ था, इधर नहीं हुआ है। अच्छा, होना चाहिए कि नहीं चाहिए था? बचाव जो भी जिस तरीका से बचे वो होना चाहिए था, ऐसा नहीं की पाइलिंग। क्योंकि भादों के महीना में तो पानी रहता ही है। हाँ, बात सही है, सबको पता है ये चीज। ये तो सही है, सबको पता है। जल संसाधन विभाग को भी ये बात सबको पता है, सबको पता है। थोड़ा बहुत के वजह से अगर बच गया होगा तो सोचा होगा कि चलो अब बच गया, छोड़ दो काम, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, वो अपने हिसाब से उनको जिस तरीका से बचाया जा सके वो करना चाहिए था। अच्छा, ये जो नदी खुली है, ये तो एक नया नदी बन गई है। हाँ, बन गई नदी, भयंकर रूप से यही नदी होगी, वहाँ तो बंद हो गया, अब यही नदी हो गई। तो अब ये नदी उधर से छोड़ के इधर की ओर मूव कर गई। बिल्कुल बिल्कुल। इससे कितना भारी नुकसान हो सकता है? इधर से ये वाला भी बस्ती कट सकता है, यही नुकसान है सबको। ये वाला रूप से रोड भी, रास्ता जो है ये भी बाधित हो सकता है इधर से, ये नुकसान है इनसे। इधर सुन रहे कि 11,000 वोल्टेज नदी में चला गया। हाँ, चला गया, गिरने वाला। उधर शायद लाइन भी इसमें से बंद कर दिया। लाइन यहाँ पे कम से कम जो भी जल संसाधन विभाग है
और बिजली विभाग है वो दोनों के एक्टिव होना चाहिए और इस यहाँ पे कम से कम बचाव का काम, रोकथाम जैसे भी हो यहाँ पे जल्द से जल्द होना चाहिए। नहीं तो नदी एक और रूप ले ली है और यहाँ पे कितना आदमी का घर काट देगी और बिजली से तो कितना आदमी का घर जो है अंधेरा कितना दिन तक रह सकता है। तो उस पे काम किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पे इसको रोकथाम का काम चालू होना चाहिए।